अयोध्या भव्य राम मंदिर निर्माण काम बर्तमान जोरसोर चली राम मंदिर निर्माण में खर्च होब 1800 कोटी टंका। मंदिर निर्माण पर गठित संस्था श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट पक्षर यह सूचना मिली। ट्रस्ट महासचिव चंपत राय कहते राम जन्मभूमि परिसर में हिंदू धर्म जड़ित महान व्यक्ति एवं साधु सन्थों प्रतिमा स्थान पाइब। विशेषज्ञ कमिटी द्वारा दि जाइथिबा रिपोर्ट अनुसार राम मंदिर निर्माण पर 1800 कोटी टंका खर्च होब। एबे राम मंदिर काम द्रुत गति रे चली 2023 मसीहा डिसेम्बर सुधा मंदिर निर्माण सरिब। 2024 जनवरी रे पवित्र मकर संक्रांति रे भगवान रामलल्ला प्रतिमार प्राण प्रतिष्ठा हेबार संभावना रही। वर्तमान सुधा 30% काम शेष होईची। मंदिर निर्माण काम बजेट अनुसार हेउची आ एही अर्थ रे निर्माण काम भी शेष हेबो। रविवार श्री राम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र ट्रस्ट पक्षर बसिथिबा बैठक में निष्पत्ति होईची। राम जन्मभूमि परिसर हिंदू धर्म सह जड़ित महान साधु सन्थों प्रतिमूर्ति भी स्थापन कराजिबो। जेपरिक महर्षि वाल्मीकि, महर्षि विश्वामित्र, अगस्त्य, माता सबरी, जटायु को सम्मान पूर्वक पूजा पाई स्थान देवाको बैठक में निष्पत्ति होईची। अयोध्यार बंशी पाहाकरपुर बालीपथरे प्राय 3 एकर जमी रे निर्माण हेउछि भगवान रामंकर ए भव्य मंदिर। उत्तर भारत नगाड़ा शैली रे निर्मित हेउछि एई मंदिर, जहार लंब 340 फुट, ओसार 235 फुट एवं उच्चता 161 फुट रहिबो। 3 महला विशिष्ट हेबो मंदिर। तल महला रे भगवान रामंक आस्थान रहिबो। प्रथम महला रे भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान को प्रतिमूर्ति रहिबो। द्वितीय महला रे भक्तंक प्रवेश निषिद्ध रहिबो। दर्शन पाई 3टी मंडप मध्य रहिबो। मंदिर रे 5टी गंबुज, 3टी महला रे मोट 318टी स्तंभ रहिबो। प्रति महला रे 106 लेखाएं स्तंभ स्थापन कराजिबो। प्रति स्तंभ रे विभिन्न देवदेवी मूर्ति खोदित हेबो। मंदिर रे मोट 24टी द्वार रहिबो। मंदिर को प्रवेश लगी 10 फुट ओसार 4टी प्रवेश पथ तैयारी कराजिबो। प्रथमे भूमि 25 फुट उच्च फाउंडेशन स्टोन रहिबो। यहाँ पर 6 फुट उच्च पत्थर निर्मित प्रांगण रहिबो। परे प्रथमे रहिबो सिंहद्वार, नाट मंडप, रंग मंडप एवं शेष रहिबो प्रभुंक गर्भगृह। एही गर्भगृह अष्टभुज क्षेत्र विशिष्ट हेबो। यहाँ भितरे रामलल्लांक भव्य मूर्ति रहिबो। गर्भगृह चारिपटे परिक्रमा लगी प्रांगण रहिबो। दिन को 80,000 रु 1 लाख भक्तों दर्शन पाई एठी व्यवस्था करा जाउछि। दिव्यांगक पाई स्वतंत्र व्यवस्था हेबो। मंदिर निर्माण रे कोनोसी प्रकार लुहा व्यवहार हेउ नाही। कर सेवकों द्वारा संगृहित इटारे मंदिर निर्माण करा जाउछि। पत्थर खंभ उपरे रहिबो मंदिर। मंदिर चारिपटे आउ 4टी मंदिर स्थापन हेबो, जेउथिरे भरत, लक्ष्मण, सीता और गणेशक प्रतिमूर्ति रहिबो। यह व्यतीत मंदिर परिसर भितर यज्ञशाला, जलकुंड, 360 डिग्री थिएटर, म्यूजियम, लाइब्रेरी, रिसर्च सेंटर, ओरिएंटेशन गैलरी प्रभृति रहिबो। अयोध्या आम सहित अच्छा फोनलाइन अधिक आलोचना करने राजीव सिंह। राजीव, जिस हिसाब से जो राम जन्मभूमि है और जो मंदिर के निर्माण की बात किया जा रहा है, एकदम बोल सकते हैं कि भव्य मंदिर निर्माण किया जा रहा है, क्या कुछ देख रहे हैं? क्योंकि अभी तक 30% काम खत्म हुआ है। तेज आलोचना करबा आम सहित राजीव सिंह जोड़ी होउछंती। एवं जदि आमे भव्य मंदिर कथा कहिबा, 3 एकर जमी रे एही रामंकर भव्य मंदिर निर्माण करा जाउछि। एवं जहा जदि कहबा मुख्य क्षेत्र कहबा ताले लुहा एथरे व्यवहार करा जाउनी। जो खंभ प्रस्तुत हेबा कथा लुहा, सेतरे पत्थर व्यवहार करा जिवो, अर्थात पत्थरर लुहा रहिबो, पत्थरर खंभ रहिबो लुहा बदल रे। एवं जदि मंदिर कथा कहूचे, मंदिरटी रो लंब रहिबो 340 फुट, ओसार 235 फुट, उच्चता 161 फुट रहिबो। 3 महला विशिष्ट रहिबो मंदिर। एवं प्रथम महला रे भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान प्रतिमूर्ति रहिबो। द्वितीय महला रे भक्तंकर प्रवेश निषिद्ध रहिबो। आ दर्शन पाई 3टी मंडप रहिबो, 4टी कहि परिबा द्वार रहिबो। जो 3 महला रहउछि सेथरे मोट 318टी स्तंभ रहिबो। प्रति महला रे 106टी लेखाए स्तंभ थिले, 3 महला रे 318टी स्तंभ लगा जिवो। एवं प्रति स्तंभ रे देवदेवींकर मूर्ति भी खोदित करा जिवो। 24टी द्वार रहिबो मोट मंदिर भितरे। एवं मंदिर को प्रवेश लगी 10 फुट ओसार 4टी प्रवेश पथ रहिबो।
मंदिर रे 24 द्वार लगिबो किंतु मंदिर को जो एंट्री करिबे जो माने जेतले भक्त माने दर्शन करबा पई मंदिर को जिबे सेथिबे 4टी प्रवेश पथ तयारी हेबो। प्रथमे भूमि 25 फुट उच्चर फाउंडेशन स्टोन रहिबो, परे 6 फुट उच्च पत्थर निर्मित प्रांगण रहिबो। सिंहद्वार हेबो, नाटमंडप, रंगमंडप, शेषरे प्रभुंकर गर्भगृह हेबो। एवं जदि राम मंदिर निर्माण कथा कहबा जोरसोर आगे चली काम 30% काम वर्तमान सुधा शेष है। लक्ष्य रही 223 डिसेम्बर मास शेष जो समय मंदिर निर्माण शेष होब और 2024 जानुआरी मासरे मकर संक्रांति रे राम मंदिर जो प्रतिष्ठा करा जिबा में कहि परिबा एवं भगवान को दर्शन करबा पई भक्त माने तापरे जाई परिबे। एवं विशेष करी हिंदू धर्म जड़ित महान व्यक्ति साधु संतंकर प्रतिमा मध्य स्थान पाइब राम जन्मभूमि परिसर रे। जेमती कि महर्षि वाल्मीकि कथा कहतु, महर्षि विश्वामित्र कथा कहतु, एमानकर सब प्रतिमूर्ति स्थान पाइब राम मंदिर रे। राजीव सिंह आम सहित जोड़ी होती अधिक आलोचना करबा पई। राजीव, लगभग 30% खत्म हो चुका है मंदिर की अगर निर्माण की बात किया जाए और 2023 लक्ष्य है दिसंबर के एंड में मंदिर का निर्माण खत्म होगा। क्या कुछ देख रहे हैं आप, क्योंकि भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है? और देखिए, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है और वो युद्ध स्तर पर उसे किया जा रहा है। अगर देखा जाए तो जो उसका नींव का काम था वो इस वक्त कंप्लीट हो चुका है और जो स्ट्रक्चर है उसे भी जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। तो जो लक्ष्य रखा है 2023 से पहले अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और उम्मीद जताई जा रही है उससे पहले ही जो रामलला हैं उनको वहां पर विराजमान किया जाएगा। इस दौरान जो ये मंदिर बनना है वो सैकड़ों करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो रहा है और देश के कई IIT के जो इंजीनियर्स हैं वो उनकी देखरेख में ये बनकर बन रहा है। तो ये देश का सबसे भव्य और दिव्य राम मंदिर होगा जिसकी मॉनिटरिंग खुद CMO की कमेटी करती है और लगातार चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो वो भी समय समय पर अयोध्या जाकर मंदिर निर्माण की समीक्षा करते हैं। उसका किस तरह से कौन काम का कब कंप्लीट होना है इसकी रूपरेखा तैयार करते हैं। तो कुल मिलाकर जो राम मंदिर है वो बेहद दिव्यता और भव्यता के साथ युद्ध स्तर पर बनकर तैयार किया जा रहा है। राजीव, एक बड़ी बात है जो 1800 करोड़ की जो बात किया जाए कि राम मंदिर का निर्माण होगा और उससे आगे पैसा ज्यादा खर्च नहीं होगा, ये एक बड़ी बात है। देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो राम मंदिर निर्माण के लिए देश दुनिया से जो करोड़ों राम भक्त हैं वो सैकड़ों रुपए डोनेट कर रहे हैं, लेकिन जो इस मंदिर के बनने की लागत है वो 1800 करोड़ रुपए तय की गई है। तो ऐसे में ये देश दुनिया का सबसे खूबसूरत मंदिर होगा और जो निर्माण कार्य है वो लगभग जो स्ट्रक्चर है वो अब ढाला जाना है और गुजरात और अन्य राज्यों से इसके लिए खूबसूरत पत्थर मंगाए जा रहे हैं और वो तराश कर उन्हें लगाया जाएगा। तो कुल मिलाकर आने वाले दिनों में 2023 तक आप अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण देख सकते हैं, बनकर तैयार हो सकते हैं। भगवान रामलला टेंट से निकलकर मंदिर में विराजमान हो सकते हैं। राजीव, 3 एकड़ की जमीन पे ये मंदिर बनाया जा रहा है और बड़ी बात है इसमें लोहे की यूज भी नहीं किया जाएगा, लोहे का इस्तेमाल नहीं होगा और पत्थरों में खंभ की प्रस्तुति किया जाएगा। इसको देख रहे, क्या कुछ देख रहे हैं आप वहां पे? देखिए, अगर राम मंदिर निर्माण की बात करें तो ये अद्भुत मंदिर होगा और देश दुनिया में इससे बेहतर मंदिर अब तक निर्माण नहीं किया गया होगा। जैसा कि आपने बताया कि इसमें लोहे की रॉड का प्रयोग नहीं किया गया है, उसके बावजूद जो इसमें ईंटें लगाए जा रहे हैं, जो पत्थर लगाए जा रहे हैं, उनकी जो लाइफ होगी, जो उनकी आयु होगी वो करीब 1000 वर्ष से भी ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर एक आपको आधुनिक युग का आधुनिक मंदिर नजर आएगा और ये जब बनकर तैयार होगा तो इसे देखकर सिर्फ अयोध्या या उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश दुनिया के लोग अयोध्या पहुंचकर भगवान रामलला के इस मंदिर को देखेंगे और उनका दर्शन पूजन भी करेंगे। और भी बात करें मंदिर की राजीव, इसमें महर्षि जैसे विश्वामित्र, वाल्मीकि, इन लोगों की भी मूर्ति की स्थापना किया जाएगा। तो जैसे वक्त लोग आएंगे वो पुराने जो हमारे पारंपरिक जो पौराणिक जो कथा वस्तु है इसकी भी ये लोग ज्यादा जानकारी मिलेगी इन लोगों को। देखिए, यकीनन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या को पौराणिकता के तर्ज पर बसाया जाएगा। जो अयोध्या की मां सरयू नदी है उसके आसपास एक
पौराणिक अयोध्या बसाई जाएगी। उसमें जो पहले से ही भगवान राम से जुड़े स्थल हैं, चाहे दशरथ जी का महल हो या फिर कनक भवन हो, इनको जीर्णोद्धार किया जाएगा। और साथ ही साथ जो गुरु विश्वामित्र वशिष्ठ जी रहे हैं, और साथ ही साथ जो उस वक्त अयोध्या जैसी दिखती थी, उसको एक बार फिर से जमीन पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए सिर्फ 3 एकड़ में तो मंदिर बनकर तैयार होगा, लेकिन उसके आसपास जो है पूरी अयोध्या को एक बार फिर से धरा पर उतारने का काम किया जा रहा है। लोगों के लिए, भक्तों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी वहां पे? देखिए, क्योंकि भगवान राम जो है वो देश दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, इसीलिए जो पर्यटक अब तक तो वहां अयोध्या पहुंचते थे, उनके रुकने के लिए, उनकी सुख सुविधा और सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई जाएंगी, जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के होटल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि अयोध्या आने वाले हर शख्स को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। और यही कारण है कि कुछ राज्यों द्वारा भी अयोध्या में जमीन लेकर उनके राज्यों के विशेष गेस्ट हाउस भी बनाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट द्वारा भी वहां पर कुछ जमीन अपने लिए महाराष्ट्र भवन के लिए ली गई है। इसी तरह अन्य राज्यों की सरकार ने भी अयोध्या में जमीन के लिए रिक्वेस्ट की है, और उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में देश के हर राज्य के विशेष गेस्ट हाउस यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और साथ ही साथ अन्य जो प्राइवेट सेक्टर में है, चाहे यहाँ की पार्किंग की व्यवस्था हो या फिर रुकने ठहरने और खाने पीने की व्यवस्था हो, और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का श्री राम जी के नाम पर एक एयरपोर्ट भी बनकर तैयार किया जा रहा है, जो लगभग बनकर तैयार भी हो चुका है। और वहां पर भी न सिर्फ घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी आने वाले समय में संचालित की जाएंगी, जिससे देश दुनिया में बैठा शख्स कभी भी भगवान राम की धरती अयोध्या पर पहुंच सकेगा। और भी बात करें राजीव, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की प्रतिमूर्ति को पहले मोहल्ले में रखा जाएगा और 3 वैसे बनाए जाएंगे, लेकिन बीच का जो हिस्सा है वो भक्तों के लिए निषिद्ध रहेगा। वो जान सकते हैं क्यों? देखिए, वो गर्भगृह होगा, और गर्भगृह में आपने देखा होगा कि बहुत कम ही मौके होते हैं जब गर्भगृह में जाने का लोगों को अनुमति होती है। भगवान राम का वो उसमें विश्राम करने के लिए रखा जाएगा। दूर से आपको भगवान राम की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, उसके दर्शन पूजन का अनुमति दी जाएगी। और विशेष अवसरों पर, चाहे जैसा कि राम जन्मभूमि के मौके पर या फिर अन्य जो विशेष मौके होते हैं, उन पर गर्भगृह में भी लोगों को जाकर दर्शन पूजन की अनुमति दी जाएगी, क्योंकि ये बेहद एक जो पहले से स्ट्रक्चर था उसी के तहत बनाया जा रहा है। तो ऐसे में जो आर्किटेक्ट हैं, जो प्रबंध समिति राम जन्मभूमि ट्रस्ट है, वो ये चाहता है कि ऐसा मंदिर निर्माण हो जो एक देश दुनिया में अनूठा हो, और उसे देखने के लिए देश दुनिया के लोग अयोध्या पहुंचे। और भी बात करें तो 25 फुट के ऊपर में फाउंडेशन की स्टोन रहेगी, और इसको देखा जाए तो काफी ऊंचाई में मंदिर रहेगा क्या? देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो आधुनिक युग का सबसे खूबसूरत मंदिर बनेगा। तो ऐसे में जो आपने बताया कि वो जो फर्स्ट फ्लोर होगा, जो गर्भगृह होगी, उसकी जो छत होगी वो करीब 25 फीट होगी। और जो ये पत्थर हैं, ये जब आप मंदिर में आप एंटर करेंगे तो आपको एक अलग तरह की आनंद की अनुभूति होगी, अलग तरह के टेम्परेचर का अनुभूति होगा, आप उसको फील कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब तक का सबसे खूबसूरत और सर्वश्रेष्ठ मंदिर तो अयोध्या में भगवान राम लला के मंदिर को कहा जा सकेगा, जब ये बनकर तैयार होगा। और इसका लगभग काम जो है वो पूरा हो चुका है, और जल्द से जल्द 2023 तक ये कोशिश की जा रही है कि इस मंदिर को निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाए। और उसको अगर देखा जाए तो राजीव, काफी जोरों शोरों से काम भी चल रही है, क्योंकि 2023 में यानी बोल सकते हैं, और 1 साल और 4-5 महीने ही बाकी रह गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अभी के आपकी तमाम जानकारी के लिए। मंदिर पर 1800 करोड़ रुपया खर्च आ सकता है। आज इसकी पर्याप्त चर्चा हुई, तो ये मैं मानता हूं कि आज की बैठक के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जटायु, निषादराज, शबरी, महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य, इनके स्थान। भगवान वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि अगस्त्य, निषादराज,
माता शबरी और जटायु, इनके लिए स्थान निर्धारित होगा। उसे सम्मान और उपास पूजा का स्थान दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा निर्णय जो सर्वसम्मति से स्वीकार हो गया। लदाख सीमारे भारतीय सेना कमाल। सिंधु नदी उपरे ब्रिज निर्माण कले भारतीय वीर जवान। कम समय नदी उपरे ए ब्रिज निर्माण करा जायछि। आ ए अंचल हेउछि लदाखर। एटारे सिंधु नदी उपरे फ्लोटिंग ब्रिज निर्माण करिसंती भारतीय सेना। ए ब्रिज युद्ध समय बेस सहायक हुए। आवश्यक अनुसार ब्रिज रो व्यवहार करि हेबो। भारतीय सेना निजको अपडेट करिबा सह युद्धाभ्यास पई प्रस्तुति चलाइछि। जरूरीकालीन समय ए ब्रिज काम रे आसीबो। ब्रिज निर्माण काम सेनार कोर ऑफ इंजीनियर टीम करिसेंती। ब्रिज निर्माण काम सेना पक्षरु शेयर करा जायछि, जेउथिरे भारतीय सेनार अनेक गाड़ी नजर आसुछि। एदि सब ब्रिज उपरे यातायात करूछि सेनार अनेक गाड़ी। लदाख सेक्टर रे चीन सेनार गतिविधि जेउ समय बढ़िबो सेही समय ब्रिज जरिया भारतीय सेना स्थिति उपरे नजर रखि पारिबे। एपटे सेना मुख्य जनरल मनोज पांडे लदाख गस्त करी स्थिति परखिछंती। वरिष्ठ अधिकारी सहित आलोचना भी करिछंती। रोगी जीवन बंचाइबा पाई 3 किलोमीटर दौड़िले डाक्तर। बेंगलुरु रे एभली एक घटना सामना को आसीछि। तांको कार ट्रैफिक रे फसी जिबा परे व्यतिव्यस्त होई पड़िथिले डाक्तर जनक। कारण तांकु एक जरूरी अस्त्रोपचार करिबार थिला। किछि उपाय रास्ता न पाई से रास्ता रे निज कार को छाड़ी देई धाइथिले। प्राय 3 किलोमीटर दौड़ी दौड़ी जाई ठीक समय से डाक्तरखाना रे भी पहुंची गले आ रोगींकर अस्त्रोपचार करागला। रास्ता रे दौड़िथिबार वीडियो से निजे ट्वीट करिसंती। गत 30 तारिखर ए घटना। ए डाक्तर जनक हेउचंती गोविंद नंद कुमार। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग रे से काम करंती। गत सप्ताह रे भीषण वर्षा जोगु बेंगलुरु रे कृत्रिम बन्या परिस्थिति सृष्टि हैला। रास्ता घाट रे चलीथिला पानीर सुओ लहड़ी मारुथिला। सबुठी स्टॉप हो जाइथिला ट्रैफिक व्यवस्था। सही दिन बेंगलुरु सारजापुर थिबा मणिपाल हॉस्पिटल रे जणे रोगींकर गॉल ब्लैडर ऑपरेशन करिबार थिला। मात्र ट्रैफिक जाम जोगु सारजापुर मारथालिया रास्ता रे फसी जाइथिला। डाक्तर गोविंद नंद कुमार को गाड़ी आउ से जाई पारि नथिले आगको। ठीक से समय अस्त्रोपचार पई हाथ थिला कम समय। गोविंद नंद कुमार आउ किछि उपाय न पाई रास्ता रे ताको कार को छाड़ी देले आउ दौड़ी दौड़ी जाई डाक्तरखाना रे पहुंचीथिले। रोगी को अस्त्रोपचार हैला। तेबे डाक्तर को एभली कार्य को विभिन्न महलरु प्रशंसा करा जायछि। डाक्तर गोविंद नंद कुमार कहिसंती से नियमित जिम जानती सेथि पई दौड़ी बारे कोनोसी समस्या होई नथिला। तांको पई ठीक समय ऑपरेशन थिएटर रे पहुंचीबा जरूरी थिला। सेथि पई से आग पछ विचार न करी कार छाड़ी पळाइथिले। ಒಂದು 5-10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆವತ್ತು ನನಗೆ ಲ್ಯಾಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಸರ್ಜರಿ ಇತ್ತು. ಅದು ಟೈಮಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಸರ್ಜರಿ ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಕಾರ್ನ ನಮ್ಮ ಡ್ರೈವರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಓಡಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಸರ್ಜರಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಸರ್ಜರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ಕೆಲಸನೂ ಮುಗಿಸಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಾರು ಡ್ರೈವರು ಆ ಜಾಗದಿಂದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಸೇರೋಕ್ಕೆ 2.5 hours ಆಯಿತು. ब्रेक पर स्वागत। ए संपर्क एमिति, ए बात्सल्य एमिति। मनीष पाई भी कांदी पारे पशु। केवल कांदी पारेनी तार शेष कृत्य भी करि पारे। देखंतु ए विजुअल को ममतार अनन्य उदाहरण एठी देखिबाकु मिलिछि। एठी मनीष धोखा दे पारे किंतु पशु नुहे। मालिक जेतेबेले खाइबा पीबा देउथिला ताकू भूलिबो बा केमिति। सेइथि पाई तो मसाणी पड़िया रे निज मालिकर शेष दर्शन पाई धाई आसीछि बाछुरीटी। एहा एभली एक दृश्य जहा आपणक मन को आंदोलित करिवो। देखंतु किभली पड़ी रही एक मनीषर मर शरीर आ मृतदेह को अनै रही बाछुरीटी। से जानिछि आ ए दुनिया रे तार मालिक नाही। एणु से शेष दर्शन करिबा पई चाहि रहिछि। किछि लोक बाछुरी को विरोध भी करूछंती, हेले बाछुरीटी कहा कथा मानुनी। शेषरे से मालिकर शेष दर्शन करूछि। बेले बेले पड़ी रहितिबा मल्ला लोकटी को सुंगी पकाउछि, काले ता मालिक उठी जिवो।
भावुक हो पड़ुछि बाछुरीटी भावुक हो पड़ुछंती उपस्थित लोके बाछुरीटी किछि कहि पारुनी सत हेले इयाडे सियाडे अनाई से तार भावना व्यक्त करुछि शेषरे जुईर नियारे भी से तार मालिक को सेमती देखुछि जेभली मनीष निया चारिपाटे बुलुछंती सेमिति बाछुरी भी बुलुछि आ शेषरे बाछुरी विदाय देउछि झारखंड हजारीबाग आसिछि एभली नियारा दृश्य किछि दिन पूर्वरु बाछुरी को ता मालिक पाख गाँ रे बिक्री करि देथिला हेले मालिकर मला खबर सुनी धाई आसीथिला बाछुरी सतरे एभली एक दृश्य आम समस्त को वर्तमान आंदोलित करिछि जेतेबेले मनीष एठी मनीषर महत्व बुझेना निज लोक भी पर करि देउछि से समय गाई मनीषर ए प्रेम कहानी आज अनेक किछि सिखाउछि जान लिखा गया ना इंसान से ज्यादा जान आपण माने देखि पारुछंती ये जो चित्र पशु आ मनीषर संपर्क को किभली बयान करुछि जेतेबेले मनीषर दुखरे छिड़ा हेउनी जेतेबेले मनीष स्वार्थवादी हे जाउछि जेतेबेले कहार दुखरे मनीष दुखी नई बरं खुशी होउछि सेतेबेले एई मनीष आ पशुर संपर्क को आज आमे जेतेबेले आलोचना करूछे भी निश्चित आपण माने देखुथिबा बेले भी भावुक होई पडुथबे कारण ए संपर्कटी एमिति वर्तमान देखिबा को मिलिछि जेतेबेले तार मालिकटी शेष निश्वास त्याग करिछि जेतेबेले मालिकटी को मसाणी को अणा होइछि से समय देखंतु तार बाछुरीटी किभली जे बाछुरी की से पाली थिला जे बाछुरी की से खाद्य खाउथिला से बाछुरीटी आसीबी मसाणी रे पहुंचिछि एवं ममतार ए जो उदाहरण आपण माने देखि पारुछंती हुए तो मनीष धोखा देई पारे ए क्षेत्र रे किंतु पशुटी धोखा देउनी मसाणी रे निज मालिकर शेष दर्शन पाई बाछुरीटी छिड़ा हेछि एवं जेतेबेले जुई रे ताकू जळा जाउछि से व्यक्ति को मर शरीर को से समय बाछुरीटी भी मध्य बुलुछि चारिपटरे जुईर अन्य खबर को आसिबा विपदरे पुरी कोणार्क मेराइन ड्राइव रास्ता बेला मार्ग रे जुआर माड़ जोगु भुसुड़िला सुरक्षा प्राचीर आ धोई गला बेला मार्ग सुरक्षा प्राचीर प्रभाव रे 33 केबी विद्युत खुंट दुईटी उपुड़ी जाइछि पूर्णमी प्रभाव रे अशांत समुद्र कूल लंघिवा सह रास्ता मुहा हेउछि उच्च जुआर माड़ रे रामचंडी मुहाण निकट बेला मार्ग सुरक्षा प्राचीर भुसुड़ी पड़िछि जहा पई पुरी कोणार्क रास्ता पई सृष्टि होइछि विपद जो स्थान इको रिट्रीट पाई रास्ता थिला ताहा नष्ट होइछि जहाको दृष्टि रे रखी जलसेचन विभाग बाली बस्ता और अशांत समुद्र को आयत्त करने को चेष्टा जारी रखिछि बाली बस्ता जरिया रे सेपटे बारंबार अशांत समुद्र कोणार्क पाई विपद सृष्टि करिवो बोली स्थानीय लोके आशंका व्यक्त करिसेंति अशांत समुद्र को आयत्त करबा पाई स्वतंत्र व्यवस्था पाई दाबी करिसेंति कोणार्कवासी विपदरे पुरी कोणार्क मेराइन ड्राइव रोड जो देखा कि जुआर प्रभाव में आप देखुवे कि मेराइन ड्राइव रोड रो प्राय 20 फुट रास्ता संपूर्ण भाव ये खाई जाइए जो कंक्रीट वाल होता से वाल भुसुड़ी जाइए जुआर प्रभाव में प्राय 2टी इलेक्ट्रिक पोल भुसुड़ी जाइए प्रशासन पक्षर त्वरित पदक्षेप नि बल्ला एवं बाली बस्ता पक तार प्याच कर रास्ता संपूर्ण भाव धीरे धीरे खाई गलानी यही जगार प्राय हाफ किलोमीटर भितर इको रिट्रीट कराए से जगार रास्ता किसी खाई जाइए जहाँ को लेकिन बर्तमान गोटे चिंता प्रकट देखा मिललानी कौन वास्तविक ये प्राकृतिक विपर्य फल मेराइन ड्राइव रोड संपूर्ण भाव उभे तेणु निहाती प्रशासन पक्षर एने कौन पदक्षेप नि अनुधान कर आवश्यकता इच्छा जब कह बर्तमान आप जो रास्ता देखुं ये प्राय केते खंडे एमती रास्ता प्राय खाई जाइए पाखापाखि आप देखुए 250 मीटर पाखापाखि रास्ता जो समुद्र जुआरिया माड़ फल खाई जाइए पाखे हूँ आमर पथर गोटे कंक्रीट वाल नष्ट हो गत काली पाखर ये जिनस आमर नेशनल हाईवे तरफ समस्त इंजीनियर ये कम लगी कि फाइलिंग कर आमर बल्ला हो पिचअप कराब बर्तमान से कम जोरसोर चली जेहेतु यहाँ हूँ पुरी कोणार्क मेन रोड और बहुत पर्यटक पुरी कोणार्क आसती कि परमानेंटली कम उपर स्तर में चली बहुत जल्दी ए कम परमानेंट सल्यूशन तेज जेहेतु पुरी एक ऐतिहासिक रही कोणार्क अनेक विकास कोणार्क एक विमान बंदर करने व्यवस्था होची कोणार्क बीच में डेभलप कराउची तेणु पुरी कोणार्क संजोग ये एक प्रमुख रास्ता तो निहाती या सुंदर फोकस रखा जेहेतु एटा लंग स्ट्रेच ए वर्ष ही बेसी तार अनुभूति फील होता गत वर्ष एत बेसी होता वर्ष जेहेतु अनुभूति फील होता तार परमानेंट कि सल्यूशन सरकार स्तर में चली आलोचना और बहुत जल्दी करा ये रास्ता आगुरी जाइए रास्ता कितने लंबा थिला दूर पर्यंत हां आगुरू थला 10 फुट भलिया थला अच्छा आगे एबे धीरे धीरे खाई गला आगे अच्छा आपण केतलो सब बल्ला बल्ला पतिले सब हम सखळ आसलो आगे एते
कौन जुआर रोकी पारिबो गोटे तो गोटे कथा गोटे रास्ता पे गोटे सेफ्टी करा जहाँ शुणिकी हम कथा निहाती गोटे सुरक्षा भी व्यवस्था करा आज्ञा चंद्रभागा पाखरे ए जो रही अंचल तेणु ये अंचल जदि यही वाल करी यार सुरक्षा न दि जाए तेज निहाती पक्षे गमनागमन विच्छिन्न हम और पुरी कोणार्क आसवाक हेले आ मेराइन ड्राइव समस्त एक स्वप्न हो रही कोणार्क चंद्रभागा मेराइन ड्राइव रोड रु कैमरामैन अमरेन्द्र अक्षय मिश्र न्यूज 18 ओडिया।